संडे स्पेशल में आपका स्वागत। जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल आता है जब एक लड़के और लड़की की शादी होती है। दो अलग अलग कुल से आए लड़का और लड़की एक वैवाहिक बंधन में बनते हैं और नई जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसमें कई तरह की परेशानियां आती है। वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पाता है और खटपट शुरू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र इस खटपट के बारे में क्या कहता है, ये बताएंगे पंडित विंध्याचल लाल देव जी, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि वो अपना समय देने में सफल हुए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण क्यों होता है। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद बाबा, आपके अनुभवों को हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं लगातार। लेकिन एक बहुत ही कष्टदायक पल होता है लाइफ में जब लोग नए जीवन की शुरुआत करते हैं और उसमें खटपट शुरू हो जाता है। वजह क्या है? देखिए, इसकी कई वजह है, एक वजह से नहीं होता है। दाम्पत्य जीवन इतना पवित्र और जीवन साथी जिसको कहा जाता है, उसमें खटपट होना ये बड़ी ही विचित्र बात है। एक दोनों के लिए जातक संकल्प करता है कि पूरी जिंदगी हम साथ देंगे और उसमें अनबन हो जाए। इसके देखिए, हाथ में रेखाएं होती हैं और जन्म कुंडली में ग्रहों का योग होता है। दाम्पत्य जीवन का विचार हम सप्तम स्थान और द्वितीय स्थान से करते हैं। दूसरा, दाम्पत्य के कारक ग्रह शुक्र और बृहस्पति होते हैं। लड़कों की कुंडली में शुक्र और लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति, ये दोनों देखना चाहिए। और इसमें अवरोध पैदा करने वाले छायात्मक ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य, शनि, राहु। ये जिस भाव पर मंगल, ये अगर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं तब तो जीवन में दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव, सप्तमेश, द्वितीय भाव, द्वितीयेश या बृहस्पति, शुक्र, ये छायात्मक ग्रह के प्रभाव में यदि है तो आपका दाम्पत्य जीवन चाहते हुए भी मधुर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको जानकारी योग्य ज्योतिर्विद से लेनी चाहिए कि कौन से ग्रह के प्रभाव से मेरा जीवन में दाम्पत्य जीवन मनोनुकूल नहीं बीत रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जैसे किसी लड़के के या लड़की का शुक्र नीच का हो गया, उस पर शनि की दृष्टि हो गई, तो अपने पति या पत्नी के साथ उसकी संतुष्टि नहीं होगी, उसका मन बहकते रहेगा या उसके मन हमेशा विचलित रहेगा। अगर किसी के कुंडली में बृहस्पति सप्तम स्थान में बैठता है तो पराशर कहते हैं कि स्थान हानि करो जीव। बृहस्पति जहां बैठता है, एक्सेप्ट अपनी राशि या उच्च की राशि को छोड़कर, तो वहां हानि करता है। अगर बैठ गया तो उसमें जातक को है तो, लेकिन उसको एक सर्टेन एज तक दाम्पत्य सुख मनोनुकूल नहीं मिलेगा। दूसरी, अगर उस पर सप्तम स्थान पर शनि की दृष्टि हो गई तो ऐसे जातक को 38 साल की उम्र तक दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ अवरोध पैदा होता रहेगा, तो कि नहीं। अगर सप्तम स्थान में चंद्रमा है या कुंडली में षष्ठेश ग्रह सप्तम स्थान में बैठ गया है तो उसका भी दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं बीतता। तीसरी बात है कि मंगल कुंडली में जो मांगलिक भाव होता है, उसमें अगर लड़के की कुंडली मांगलिक है, लड़की की नहीं है, या लड़की की मांगलिक है, लड़के की नहीं, तो उसमें भी अवरोध पैदा हो जाता है। कई तरह से अवरोध के कारण होते हैं। अब हाथ में जो लकीर है वो कनिष्ठा अंगुली के नीचे अगर
द्वीप वगैरह बना हुआ है, मैरिज लाइन पर द्वीप बना हुआ है, आइलैंड बना हुआ है, या मैरिज लाइन को कोई लाइन आकर के काट रहा है, तो उसमें भी वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। शुक्र के माउंट पर, लड़कों की कुंडली में शुक्र के माउंट पर अगर आइलैंड या किसी तरह का अवरोध वाली लाइन है, तो उस लड़के के दाम्पत्य जीवन में भी कष्ट आएगा। लड़की के हाथ में अगर बृहस्पति के माउंट पर आइलैंड है या कोई उस तरह का अवरोध रेखा है, तो उसमें भी उसके दाम्पत्य जीवन में अवरोध आता है। अब ये तो कोई ज्योतिर्विद ही बताएंगे, डायग्नोसिस करेंगे कि कौन से ग्रह के या किस घर के प्रभाव से ये प्रभावित हो रहा है, और इसके बाद उसका उपचार करना चाहिए। हर किसी के साथ मतलब लगभग 90% लोग अभी वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, 90% लोग नहीं है, लेकिन कुछ उसमें ग्रहों का प्रभाव है, दशा भी होता है, अंतर्दशा भी होता है, लेकिन 90% नहीं है। 10 से 15% काफी। कहीं पे लड़की से 20 पड़ जा रही है, कहीं पे लड़का 20 पड़ जा रहा है, तो ये सब ग्रह का ही खेल है। हाँ, बस ग्रह का खेल है। तो कैसे इसमें सुधार हो, मतलब ज्योतिर्विद से मिलने के बाद क्या रत्न उसके लिए उपयोगी है? आप रत्न के द्वारा और इसके साथ साथ दान भी करना है, जप भी करना है। हमेशा मैंने बताया है, कभी कभी दाम्पत्य जीवन में जैसे किसी के घर में कोई लड़की सुसाइड कर लेती है, तो उस घर में भी दोष आ जाता है, तो उसको त्रिपिंडी करके ठीक करना चाहिए। उस घर में भी अशांति रहती है दाम्पत्य जीवन में। और देखिए, इसमें रत्नों का प्रभाव बहुत रहेगा। साथ ही जो प्रतिकूल ग्रह है, उनका दान और जप से लाभ मिलता है। बहुत सारा घर ऐसा देखने को मिला है कि वैवाहिक शादी कर दिया गया और उसके बच्चे सब खुश हैं, बच्चे जिसकी भी शादी की गई खुश है, बहुत खुश है अपने जोड़े के साथ है। और कुछ घर ऐसा देखा गया है जो शादी कर दिया लेकिन कोई जोड़ा खुश नहीं, कुछ ना कुछ उसका कई कारण हो जाते हैं। जैसे मैंने ये कुंडली की भी बात कही, अब घर में भी कोई ऐसा दोष है, वास्तु दोष भी है, उसका भी प्रभाव होता है। आपके यहाँ पितृदोष है, उसका भी प्रभाव होता है। तो ये सारे चीजों को आप किसी ज्योतिर्विद से मिलकर ही राय डायग्नोसिस जब तक सही डायग्नोसिस नहीं होगा, तब तक आपका इलाज सही नहीं। बाबा, तनाव का कभी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है ना, लड़का लड़की के भावना को समझता है। मैंने बताया ना कि कुछ उसमें पितृदोष का भी प्रभाव है। हाँ, एकदम उसको भी शांत करना। तो दोनों तो अलग अलग कुल का है, तो किसका पितर लगता है? लड़का का। अच्छा, लड़के के ही दोष से, क्योंकि लड़की तो आ गई है ना। हाँ। उसका दोस्त, उसका तो कुल बदल गया, उसका तो जो गोत्र है सारा कुछ बदल गया, वो तो दान कर दी गई, तो वो पूरा प्रभाव लड़के के कुंडली से। अब उसी घर में अगर लड़की के साथ प्रॉब्लम है, तो लड़की के साथ प्रॉब्लम है, तो लड़की जहाँ गई है वहाँ का दोष हो गया, उसका वहाँ का दोष। हाँ। तो बाबा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और शादी में अगर विलंब हो रहा है लड़के और लड़की के, तो उसमें भी पितृदोष का कारण होता है। ग्रह दोष के अलावे पितृदोष के चलते भी घर में मांगलिक कार्य में अवरोध पैदा होता है। हमको लगता है अगला सब्जेक्ट हम लोग पितर दोष पे ही रखें तो ज्यादा अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको बताएंगे पितर दोष के बारे में। मित्रों, अभी फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो वैवाहिक जीवन को सुखमय अगर करना है, तो आपको एक बार, अगर आपके आसपास में कोई भी ज्योतिर्विद है, ज्योतिषाचार्य है, उनसे एक बार मुलाकात कीजिए, अपनी समस्या बताइए, और हो सकता है आपके समस्या का, आप दोनों पति पत्नी के समस्या का निदान हो जाए उनके माध्यम से। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।